देखो भाई, इसके देखो, आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से परमिशन दी जाती है। ठीक है, बैकएंड से भी परमिशन, बैकएंड से भी और फ्रंट एंड से भी। ठीक है, किसी यूजर को, कि जैसे कि यूजर, कल हम मैंने बताया था कि यूजर जब लॉगिन कर रहा था उसको उसी की प्रोफाइल दिख रही थी। ठीक है, आज मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि जब यूजर लॉगिन जब करता है, तो मान लो हमारे पास में दो यूजर है, तो किसको डिलीट की परमिशन मिले, किसको व्यू की परमिशन मिले। ठीक है, आपने कोई वेबसाइट बनवाई है तो आपको तो सारी परमिशन मिलनी चाहिए ना, व्यू की भी, रीड की भी, डिलीट की भी, अपडेट की भी। ठीक है, वो है जिसने आपने जिसको काम पे रखा है, आप चाहते हो कि खाली वो खाली व्यू कर सके, देख सके और देख देख के मुझे बता सके। ठीक है, सारी परमिशन तो नहीं दे दोगे ना उसे, तो उसको कितनी परमिशन मिलनी चाहिए, तो और कैसे कैसे परमिशन मिलती है। ठीक है, समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं? ये ब्लॉग पोस्ट जब आप करते हो ना, ब्लॉग पोस्ट जब कोई प्रोजेक्ट बनाते हो, उसमें परमिशंस काम आती हैं। ठीक है, तो देखो कैसे दी जाती हैं। कोई ब्लॉग पोस्ट वगैरह आप कोई बनाते हो तो देखो, सबसे पहले हमारे पास में आता है परमिशन एंड ऑथराइजेशन के नाम से, परमिशन एंड ऑथराइजेशन। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास में बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, सबसे पहले हमारे पास में आते हैं व्यूज़। ठीक है, तो व्यूज़ में सबसे पहले मॉडल से स्टार्ट करेंगे भाई। ठीक है, मॉडल से, मॉडल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्या हो गया? कौन सी वाली हो गई? ठीक है, ठीक है, तो मॉडल्स बनाने हैं हमें सबसे पहले। तो मॉडल्स में कोई भी ब्लॉग नाम से मॉडल बना लेंगे, टाइटल और डिस्क्रिप्शन हम उसके अंदर लिख देंगे। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने जो प्रोजेक्ट बना रखा था ना पहले ही डी नाम से, तो मैं ग्रासटेक में, सॉरी, फाइल में जाता हूँ। ठीक है, फाइल में जाके इसी प्रोजेक्ट के अंदर इन्वॉल्व कर दूंगा उस चीज़ को भी। तो सी एम डी, ठीक है, सी एम डी सी ओ डी कोड डॉट, एक ही प्रोजेक्ट के अंदर इन्वॉल्व करता जा रहा हूँ। ठीक है भाई, अब देखो यहाँ पे क्या करना है, मुझे सबसे पहले यहाँ पे एक मॉडल बनाना है। तो मॉडल हमारा बना हुआ नहीं है, तो क्लास दे रहा है मॉडल्स डॉट मॉडल। ठीक है, मॉडल के अंदर यहाँ पे मैं दो चीज़ बना रहा हूँ, एक टाइटल और एक डिस्क्रिप्शन, टी आई टी एल ई, टाइटल इज इक्वल टू मॉडल। हाँ भाई, मॉडल से याद आया, जो तुमने टेस्ट दिया था किसी ने मॉडल्स डॉट मॉडल्स ही लिख रखा है, कोई करेक्टर फील्ड कोई कुछ नहीं लिख रखी। टेस्ट दिया था उसके अंदर टाइटल इज इक्वल टू मॉडल डॉट करेक्टर फील्ड, टेक्स्ट फील्ड कुछ तो, इंटीजर फील्ड कुछ तो होना चाहिए। बहुतों ने लिख रखा है मॉडल डॉट मॉडल। ठीक है, करेक्टर फील्ड देखो भाई, इधर देख लो, वो तो पता लग जाएगा, करेक्टर डॉट कैर फील्ड। ठीक है, कैर फील्ड, टाइटल हमारा कैर फील्ड, मैक्स लेंथ 100। ठीक है, 100 तक दे देते हैं। डी एस सी डिस्क्रिप्शन इज इक्वल टू मॉडल्स डॉट क्या, मॉडल्स में टेक्स्ट फील्ड दे देते हैं। ठीक है, टेक्स्ट फील्ड, क्योंकि डिस्क्रिप्शन हमारा काफ़ी बड़ा लेंथी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखने के लिए आपको मिलेगा। ठीक है, क्या टॉपिक रहता है वो होगा, कौन सा टॉपिक? इनहेरिटेंस और जो टॉपिक आपने बताया वो करा दूंगा, रखो तो सही, लास्ट में नहीं, वो तुम्हें सब पता कर तो लिया ही है तुमने, सब पता लग जाएगा धीरे धीरे अभी। ठीक है, मेन मेन चीज़ कराने दो। मैक्स लेंथ, ठीक है, मैक्स लेंथ 200। ठीक है, तो मैक्स लेंथ हमने टेक्स्ट फील्ड में भी डाल दिया, वैसे डालने की जरूरत तो नहीं है लेकिन डाल दिया हमने। ठीक है, अब यहाँ पे हमने मॉडल क्रिएट कर दिए। तो मॉडल क्रिएट करने के बाद में क्या करते हैं हमें पता है आपको, पाइथन, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई और मेक माइग्रेशन, मेक माइग्रेशंस। ठीक है, और माइग्रेट। ठीक है, MIGRAT, माइग्रेट। ठीक है, माइग्रेट करने के बाद में रन सर्वर, RUNSURV सर्वर। ठीक है, रन सर्वर, रन सर्वर हो गया। उसके बाद में हम क्या जाएंगे, उसके बाद में जाएंगे एडमिन में। एडमिन में जाने के बाद रजिस्टर करेंगे फ्रॉम डॉट, फॉर्म से इंपोर्ट क्या कर रहे हैं हम, फ्रॉम डॉट मॉडल से, फ्रॉम डॉट मॉडल से इंपोर्ट क्या कर रहे हैं, ब्लॉग नाम का, किस नाम का, ब्लॉग, BLOG ब्लॉग। ठीक है, एंटर, नीचे क्लास, और क्लास में माई एडमिन के नाम से, माई एडमिन। और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम,
क्या लिखेंगे, लॉग, ठीक है। और इसमें लिखेंगे @admin डॉट रजिस्टर, @admin डॉट रजिस्टर, और यहाँ पे आएगा आपके पास में ब्लॉग, क्या आएगा, ब्लॉग, ठीक है। और इसमें आएगा एडमिन डॉट मॉडल एडमिन, ठीक है भैया। इसमें हमने लिख दिया। अब लिस्ट अंडरस्कोर डिस्प्ले इज इक्वल टू और आईडी के बाद में क्या आएगा हमारे पास में, TITLE टाइटल, टाइटल के बाद में इन्वर्टेड कोमा DSC, ठीक है। तो ये हमारे पास में हो चुका है। हम जाएंगे यहाँ पे और चुपचाप इसे ओपन कर लेंगे यहाँ, और एडमिन एंटर, ठीक है। ये थोड़ा सा पासवर्ड हमें देखने के लिए मिल जाएगा। अब जब भी आप यूज़र जाओगे तो देखो ये दो यूज़र हमने ऑलरेडी बना रखे हैं, एक संतोष के नाम से और एक सूरज के नाम से। सूरज पे जाएंगे और यहाँ पे आपको दिखाई देगा, देखो यहाँ पे जब जाओगे ना नीचे तो देखो ब्लॉग नाम से दिखाई दे रहा है, मॉडल बना हुआ है, ठीक है। तो ये ऐड कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो और व्यू कर सकते हो, ठीक है। ये तीनों चीज़ आप कर सकते हो, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि अभी मेरे पास में सिर्फ 2 यूज़र है, यूज़र पे क्लिक करेंगे तो 2 यूज़र है। तो मैंने बोला कि सूरज को दिखना चाहिए और संतोष को नहीं दिखना चाहिए। तो मैं यहाँ पे जाने के बाद में सूरज को परमिशन दे देता हूँ, कौन सी वाली, डिलीट वाली। कौन सी परमिशन दे दी मैंने, डिलीट वाली, कि ये क्या कर सकता है, मॉडल को डिलीट कर सकता है, ठीक है। बट परमिशन दी है अभी मैंने। अभी ये कैसे दिखाई जाएगी आपके उस पे फ्रंट एंड पे, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फ्रंट एंड में कोड लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो वो कोड कौन सा है, परम्स। परम्स का मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो लॉग्स, इसमें चलो प्रोफाइल वाली उसमें, ठीक है। तो इसमें हमने यूज़र का कोड लिखा हुआ है कि भाई यूज़र कैसे दिखना चाहिए, नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। तो इसे नीचे जाते हैं और यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखते हैं मॉडुलस इफ परम्स। परम्स का मतलब होता है करंट जो यूज़र लॉगिन है। परम्स का मतलब क्या होता है, करंट जो यूज़र लॉगिन है, ठीक है। परम्स डॉट, उसके बाद में हमारे मॉडल, उसका एप्लीकेशन का नाम क्या है, ऐप। एप्लीकेशन का नाम क्या है, setting.py में जाएंगे और यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन छुपी हुई है, APP करके ऐप, ठीक है। दिखाई देगी होगी सभी को, ऐप। ऐप से हमारे मॉडल का नाम क्या है, ब्लॉग। क्या नाम है, ब्लॉग। तो लिखने का तरीका कुछ इस तरीके से देख लो, ये देखो। सबसे पहले परम्स डॉट एनरोल, एनरोल एप्लीकेशन का नाम, डॉट डिलीट अंडरस्कोर ब्लॉग, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम यही काम कर देंगे, ब्लॉग लिख दो, BLOG ब्लॉग, ठीक है, ब्लॉग। और क्या किस चीज़ की परमिशन दी है हमने, डिलीट की, डिलीट की दी है। तो यहाँ पे ये डिलीट, ठीक है। उसके बाद में अगर वो परमिशन हमारी सही है, सबसे पहले तो यहाँ पे लिख देंगे एंड इफ, इसे लिख देंगे ENDFIF, एंड इफ, ठीक है। देन उसके बाद में यहाँ पे अगर ये परम्स, अगर करंट लॉग यूजर लॉगिन है इस एप्लीकेशन में, तो उसे डिलीट ब्लॉक की एप्लीकेशन क्या होनी चाहिए, एक बटन दिखना चाहिए, उस पर क्या दिखना चाहिए, एक डिलीट बटन दिखना चाहिए। तो बस तो इनपुट लिख दो, इनपुट में टाइप क्या लिख दोगे, SUMEIT सबमिट, और वैल्यू में लिख दो यहाँ पे डिलीट। ये उसे क्या दिखना चाहिए भाई, डिलीट बटन दिखना चाहिए। तो BR टैग और BR टैग, ठीक है। और अगर, और अगर क्या, और अगर कोई दूसरा बंदा यो लॉगिन होता है, अगर कोई दूसरा बंदा यहाँ पे लॉगिन होता है तो उसे कोई यहाँ पे दिखनी ही नहीं चाहिए कोई परमिशन। तो उसके लिए हम यहाँ लिख देंगे नो डिलीट परमिशन, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, H3, और यहाँ लिख देंगे नो डिलीट, नो DELET, नो डिलीट परमिशन, नो डिलीट परमिशन, ठीक है, परमिशंस, ठीक है, नो डिलीट परमिशंस। अब साथ के साथ बस थोड़ा सा हम यहाँ पे BR टैग एक और लगा देते हैं, ठीक है। तो देखो हमने परमिशन किसको दी है, दिया भैया परमिशन, हाँ, ठीक है। यहाँ पे जाओगे, रन करोगे, रन करोगे, ये रन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने सूरज का पासवर्ड पता था, मुझे नहीं पता। तो लॉगिन्स में चलते हैं और मुकेश को हटाते, बहुत जल्दी आ जाता है यहाँ पे। और यहाँ लिखते हैं सूरज, SURJ सूरज, और सूरज का पासवर्ड और सबमिट। पासवर्ड सही नहीं है तो HELLO@12345, पासवर्ड नहीं है तो हम रीसेट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला वाला पासवर्ड तो याद है ही नहीं,
दूसरा वाला पासवर्ड लिख देते हैं HELLO ठीक है, LLO@12345 ठीक है, HELLO@12345 ठीक है, और चेंज पासवर्ड ठीक है, चेंज पासवर्ड अपडेट पासवर्ड ठीक है भैया। तो पासवर्ड हो गया अपडेट, यहाँ पे लिख देंगे सूरज और यहाँ पे लिख देंगे HELLO@12345 ठीक है, और इसे सबमिट करेंगे। जैसे सबमिट करेंगे तो यहाँ पे क्या कह रहा है, नो डिलीट परमिशन। तो नो डिलीट परमिशन, एक सेकंड रुकना, तो परमिशन दी किसको है फिर हमने यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे एडमिन 123, एडमिन भी दोबारा बनाना पड़ेगा, एक सेकंड ठीक है, माय पाइथन मैंने .py क्रिएट सुपर यूजर ठीक है, एडमिन एंटर, एडमिन तो बना हुआ है पहले से ही, एक सेकंड रुकना, एडमिन 123 एक सेकंड, एडमिन के नाम से बना लेते हो ठीक है, ठीक है, यूज़र में चलते हैं, तो इसको हम ये डिलीट कर देते हैं चुपचाप गो पे जाके ठीक है, यस। अब देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर तुम एडमिन को, हाँ चलो डिलीट हो गया, सूरज, सूरज के बाद में नीचे जब जाओगे तो हमने यहाँ पे सूरज को कोई परमिशन दी है, कोई परमिशन दे रखी है, नहीं दे रखी, तो मैं कौन सी वाली परमिशन दे रखा हूँ, और यूज़र पे जाएंगे तो संतोष को कोई परमिशन दिए हैं, कोई नहीं दी, तो यहाँ पे जाएंगे सूरज को परमिशन कौन सी दे देंगे यहाँ पे कि वो क्या कर सकता है, डिलीट कर सकता है, क्या कर सकता है, डिलीट कर सकता है, डिलीट जाएंगे, डबल सेव नहीं हो रहा है, सेव कर दिया ठीक है। तो यहाँ पे अब सूरज को परमिशन कौन सी मिल चुकी है, डिलीट की ठीक है, यहाँ जाओगे यहाँ जाओगे यहाँ जाओगे, रिफ्रेश करोगे तो कौन सी परमिशन मिल गई उसे, तो डिलीट बटन आपको दिखाई दे रहा है, दे रहा है ठीक है। लेकिन लेकिन क्या, अगर मैं इसे लॉग आउट कर देता हूँ, तो लॉग आउट का बटन यहाँ पे है नीचे, लॉग आउट कर देता हूँ, और यहाँ पे संतोष का पासवर्ड भी हमें नहीं पता होगा ठीक है, संतोष पता है तुम्हें पासवर्ड कहाँ है, SANTOSH संतोष, तो संतोष और HELLO@12345 सबमिट, फॉरगॉट पासवर्ड HELLO@12345 HELLO@12345 ठीक है, चेंज पासवर्ड अपडेट हो गया, प्लीज चेंज माई पासवर्ड, पासवर्ड फील्ड डज नॉट मैच, HELLO@12345 HELLO@12345 ठीक है, चेंज पासवर्ड। तो यहाँ पे दिक्कत दे रहा है थोड़ा सा, HELLO@12345 HELLO@12345 ये देगा, क्योंकि ये पासवर्ड बन चुका है ना इसका, तो एक सेकंड, एक सेकंड को, ठीक है, मैं संतोष को ना यहाँ से डिलीट कर देता हूँ ठीक है, संतोष को डिलीट कर दिया। अब मैं एक और यूज़र बना देता हूँ, यहाँ से यूज़र बनाऊंगा, ऐड यूज़र करूँगा और यहाँ पे लिख देता हूँ संतोष ठीक है, संतोष लिख दिया हमने यहाँ पे HELLO@123 ठीक है, HELLO@123 ठीक है, सेव कर दिया, सेव हो गया, और यहाँ पे किसी भी तरह के मैंने कोई परमिशन संतोष को नहीं दी है ठीक है, और इसे रिफ्रेश करेंगे हम यहाँ पे ठीक है, इसे कट कर देंगे और यहाँ लिखेंगे लॉगिन के नाम से एंटर ठीक है भाई। अब यहाँ पे जाएंगे, जब हम लिखेंगे संतोष, तो संतोष और यहाँ लिखेंगे HELLO@123 सबमिट करेंगे,
तो संतोष दिखाई देगा, लेकिन कोई परमिशन दिखाई नहीं देगी। नो डिलीट परमिशन। परमिशन खाली किसको है? सूरज को है। किसको परमिशन है? सूरज को। SURAJ सूरज अगर मैं यहाँ लिखता हूँ, सूरज का पासवर्ड लिखता हूँ, ठीक है, तो सूरज को डिलीट की परमिशन दिखाई देगी। समझ आया भाई? ठीक है। लेकिन अगर मैं संतोष को यहाँ से परमिशन दे देता हूँ, ठीक है, अगर मैं संतोष को यहाँ से परमिशन दे देता हूँ, कौन सी परमिशन? डिलीट की तो नहीं दी मैंने, ऐड की और चेंज, ऐड की दे देता हूँ। कौन सी दे देता हूँ? ऐड की। ठीक है, ऐड की दे देता हूँ, और बस ऐड की दे देते हैं खाली। सेव करेंगे, ठीक है, सेव हो गया। अब जाएंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे जाने के बाद में ये चीज़ आपको लिखनी पड़ेगी। परमिशन जब आप दे दोगे ना, तो वो चीज़ आपको लिखनी पड़ेगी यहाँ पे। तो इसे कॉपी करो, कॉपी करने के बाद में एंटर करो और पेस्ट कर दो यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ छोटा सा लिख दो, क्योंकि देखो लिखने की जरूरत है नहीं PR टैग, क्योंकि एक बार में एक ही बंदा लॉगिन करेगा और वो दिखाएगा। तो परम्स जो करंट लॉगिन यूजर होगा डिलीट, अब मैंने किसकी दी है? ऐड की दी है ना, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? ऐड। ठीक है, और यहाँ पे लिख दूंगा नो ऐड परमिशन, नो ऐड परमिशन। अब ध्यान से रखना, सूरज के पास डिलीट की परमिशन है और संतोष के पास में ऐड की परमिशन है, ठीक है। तो यहाँ पे जब जाएंगे तो यहाँ पे एक सेकंड देखो, ठीक है। बस अब यहाँ पे आपको क्या लिखना है? सबमिट। और सबमिट में यहाँ पे क्या लिख देना है? ADD ऐड, ठीक है, और नो ऐड परमिशन, ठीक है। बस ठीक है। अभी तो एडमिन से लॉगिन हुआ दिखाई दे रहा है, तो सारी चीज़ दिखाई देंगी। लॉग आउट कर देते हैं, ठीक है, इसे हटाते हैं और ये लिखते हैं सूरज, ठीक है, HELLO@12345, ठीक है, और सबमिट। तो सूरज को खाली कौन सी परमिशन दिखाई देगी? डिलीट वाली। लॉग आउट कर देता हूँ। अगर सूरज की जगह मैं लिख देता हूँ संतोष, ठीक है, तो संतोष और संतोष यहाँ पे, तो कौन सी परमिशन दिखाई देगी? ऐड वाली, नो डिलीट परमिशन। समझ आ गया भाई? आया समझ में? ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो? यूजर्स को परमिशन दे सकते हो पीछे से, पीछे से वहां से परमिशन दे दी, लेकिन दिखाने का तरीका इस तरीके से होगा, ठीक है, टेम्पलेट्स पे। अब मान लो आप कोई ग्रुप बना रहे हो, क्या बना रहे हो? मैं ग्रुप बना देता हूँ। अरे हर बार ही लॉगिन करवाएगा क्या? अब मान लो मैं कोई ग्रुप बना रहा हूँ, ठीक है, तो ग्रुप में यहाँ पे लिखा ऐड ग्रुप। ऐड ग्रुप मैंने एक बना दिया, एक बना लिया ग्रुप मैंने बना दिया। चलो रहने दो, फालतू कुछ और हो जाएगा। क्रिएटर्स, क्या बना दिया? क्रिएटर्स के नाम से, क्रिएटर्स के नाम से ग्रुप बन गया। क्रिएटर्स के नाम से ग्रुप बन गया, और उसमें ये सारी परमिशन मैंने ऑटोमेटिकली डाल दी। देखो उसमें डाल दी ऐड और चेंज की, ठीक है। क्रिएटर्स में कौन सी परमिशन डाल दी? कौन सी डाल दी? ऐड और चेंज की। एक और ग्रुप बनाया और यहाँ बना दिया मैनेजर, मैनेजर्स, ठीक है। तो मैनेजर्स तो भैया बहुत तगड़ा इंसान रहता, सारी परमिशन दे दो उसे और सेव कर दो, ठीक है। दो ग्रुप बना दिए। अब मैं चाहता हूँ कि कोई भी अगर यूजर एंटर करे तो उसे जब मैं इस ग्रुप में ऐड करवा दूं, जब इस ग्रुप में ऐड, क्रिएटर्स में जब ऐड हो जाएगा, जब किसी ग्रुप में कोई बंदा ऐड हो जाता है तो उसे परमिशन मिल जाती है, हर चीज की मिल जाती है ना। क्रिएटर्स में ऐड होगा तो क्रिएटर्स में दो ही परमिशन उसे मिल पाएगी, कौन कौन सी? एक ऐड देख सकता है और एक चेंज कर सकता है। लेकिन जब वो मैनेजर वाले ग्रुप में ऐड हो जाएगा तो सारे काम कर सकता है, चेंज भी कर सकता है, ऐड भी कर सकता है। तो कैसे कराया जाए ये सारा काम? ठीक है, तो व्यूज में जाएंगे और सबसे पहले आपको क्या काम करना है? व्यूज वाला खोलना है हमें यहाँ पे, ठीक है। और ग्रुप डॉट ऑब्जेक्ट डॉट गेट नेम एडिटर, एक क्रिएटर के नाम से बना रखा है ना हमने, क्रिएटर्स।
देखो यहाँ पे यूजर आएगा, ग्रुप इजिकल टू ग्रुप डॉट ऑब्जेक्ट डॉट गेट नेम क्रिएटर्स, क्रिएटर्स का नाम लिख देना, ठीक है। यूजर जो है आपका वो ग्रुप्स है, ठीक है। तो यूजर डॉट ग्रुप्स डॉट ऐड, और इस ग्रुप के अंदर ऐड कर देना है, ठीक है। तो देखो ग्रुप का ऐड, अब ये है कि वो बंदा कब ग्रुप के अंदर ऐड होना चाहिए, कब ऐड होना चाहिए, रजिस्टर होने पे, लॉगिन होने पे, कब, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि भाई वो बंदा जो यूजर है तुम्हारा रजिस्टर होने पे हो जाए, किस पे हो जाए, रजिस्टर होने पे, ठीक है। जब जैसे रजिस्टर हो तो वो ग्रुप में ऐड हो जाए ऑटोमेटिकली, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे देखना किस वाले ग्रुप में होगा, हाँ कौन से वाले ग्रुप में दोनों बनाए नाम, तो बता रहा हूँ ना, अभी देखो तो सही। यहाँ पे सबसे पहले आपको लिखना है यूजर, क्या लिखना है, यूजर, ठीक है। अब यूजर के बाद में आपको यहाँ पे लिखना है GRP ग्रुप इजिकल टू GROUP। सबसे पहले ना ग्रुप को भी इंपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे, नहीं तो एरर देगा, GROUP ग्रुप, ठीक है। नीचे आना है और GROUP ग्रुप डॉट ऑब्जेक्ट्स ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट, ऑब्जेक्ट डॉट गेट, और नेम में लिख देना क्या बनाया था, किस ग्रुप के नाम से बनाया था, क्रिएटर्स के नाम से, किसके नाम से, क्रिएटर्स के नाम से। जैसे बंदा इस ग्रुप में आता है तो यूजर डॉट ग्रुप्स, यूजर डॉट GROUPS ग्रुप्स डॉट, ठीक है, यूजर डॉट ग्रुप्स डॉट ऐड, और वो जो GRP है वो इसके अंदर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है भाई, समझ आया। वो जो यूजर है वो सेव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ग्रुप डॉट ऑब्जेक्ट डॉट गेट, उससे हमने क्रिएटर्स निकाला, निकालने के बाद में यूजर डॉट ग्रुप डॉट ऐड करके एक आपको मिलता है, और उस ग्रुप में यहाँ पे उस यूजर के साथ में ग्रुप में क्या करवा दिया हमने, ऐड करवा दिया, ठीक है। अब देखो कैसे पता लगेगा कि क्रिएटर है, कैसे पता लगेगा, कैसी बदतमीजी वाली बातें करते हो तुम यार। सर वहाँ पे हमने दो ग्रुप बनाया है, एक क्या तो नाम अलग अलग कर रखा है ना दोनों का, वहाँ मैनेजर भी तो है भाई, दो ग्रुप का नाम अलग नहीं कर रखा, क्या देखते हो तुम। क्रिएटर एक मैनेजर, ये देखो दो ग्रुप नहीं दिखाई दे रहे, क्रिएटर और मैनेजर्स। अब वहाँ कैसे पे क्या पता लगाना है, किस ग्रुप में कौन सा जाएगा, हैं? ग्रुप में जाएगा। अरे भाई यहाँ पे नाम ही लिख दिया मैंने, डायरेक्टली क्रिएटर में जाएगा, ठीक है। रजिस्टर होने पे जाएगा, कहाँ जाएगा, रजिस्टर होने पे जाएगा, ठीक है। तो चलो भैया एक बना लेते हैं, तो यूजर नाम लिख देते हैं लालू, ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं लालू प्रसाद, ठीक है, और यहाँ लिख देते हैं यादव। पासवर्ड लिख देते हैं HELLO@4209211, HELLO@4209211, ठीक है। सबमिट, सेव, ठीक है। अभी देखते हैं कि जो हमारा यूज़र नया बना है लालू के नाम से, वो देखो नीचे जाओगे ना तो देखो ऑटोमेटिकली किसमें पहुंच चुका है, क्रिएटर्स में पहुंच चुका है, और उसे ये सारी परमिशन मिल चुकी है, कौन कौन सी, देखने की, क्रिएटर्स में पहुंच गया तो देखने की और चेंज करने की, ठीक है। अब लालू को जैसे मैं सबमिट करूंगा तो देखो यहाँ पे ऐड की परमिशन है, मिल गई लालू को ऑटोमेटिकली, लेकिन उसे डिलीट करने की परमिशन नहीं मिली। अब बताओ लालू क्या करे, बताओ। तो यहाँ पे आप ग्रुप में भी ऐड हो सकते हो, ग्रुप से ही परमिशन, ग्रुप में ऐड हो सकते हो, परमिशन वगैरह आप बैकएंड से भी दे सकते हो, यहाँ से भी दे सकते हो, ठीक है भाई। अब इसे बना लो। और कब मैनेजर वाले ग्रुप में ऐड होगा, जब मैनेजर लिख दोगे, अगर यहाँ मैनेजर लिख हेलो। दोगे, अगर यहाँ लिख दोगे मैनेजर्स, मैनेजर्स के नाम से, मैनेजर के नाम से ग्रुप लिखो, अरे भैया बहुत बहुत गुंडा कर, मैनेजर्स के नाम से, किसके नाम से, मैनेजर्स,
अरुण कर दो बस। दोनों कंडीशन एक साथ लगा सकते थे। कौन सी? दोनों ना, ऐसी कदापि नहीं करना। लॉग आउट, ठीक है, यहाँ भी लॉग आउट एक दे देना, लेकिन मैंने दिया नहीं है। ठीक है, बैक कर दो और इसे हटा दो और यहाँ लिख देते हैं बाबू। HELLO@, ठीक है, 420 9211। HELLO@420 9211। ये चीज़ तुम्हें बड़ी जल्दी समझ आ रही होगी, है ना? है ना? ये तो सर बस ऐसे ऐसे नाम लिखते रहो तुम। देखो अब यहाँ पे मैं सबमिट करूँगा, हो गया। अब उसे ना तो डिलीट की परमिशन है और ना ऐड की परमिशन है, ठीक है। और यहाँ जाओगे तो रिफ्रेश करो, ठीक है, और दिखाई दे रहा है? मैनेजर में तो आपने सारी परमिशन दी थी ना। तो देखो यहाँ पे है, नहीं है ना? सेव नहीं की थी। ठीक है, हेलो सर, अभी भी नहीं गई है। हेलो ठीक, डिलीट और ऐड। डिलीट करने तो हो जाएगा। हाँ ऐसे ही हो जाएगा, बातों से ही हो जाएगा बस। सर बैक करिएगा कोड एक बार यूज वाला। नहीं कि मैं दूसरी कंडीशन नहीं लिख सकता था, जैसे तुम तो बहुत सारी कंडीशन लिख सकते हो। अरे बताइए तो सही, पॉसिबल है कि नहीं है? गेट, मैंने तुम्हें बताया था एक ही चीज को गेट कर पाएगा। उस टाइम पे तुमने यही क्वेश्चन पूछा था मुझसे, एंड डाल के सर और डाल के लिख सकते हैं क्या, ऐसे पूछा था? नहीं पूछा था? अब मैंने तुम्हें यही अभी चीज आपने बताई। एक वो क्या बोलते हैं, यहाँ पे मैनेजर दिया हुआ है, तो वो मैनेजर वाले में जाके ऐड हो गया, ठीक। अब किसी और ने दिया, अब मैं चाहता हूँ उसमें ना ऐड हो, फिर बार बार यहाँ पे चेंज करके फिर कहाँ पे? यहाँ पे तो यहाँ एंटर बाय यूजर बना दो ना। ये नेम मैनेजर डायरेक्ट वहीं से डालो यूआरएल से। वही तो पूछ रहा हूँ। अब देखो आईडी आई थी जैसे वहाँ पे, समझ रहे हो? जैसे वहाँ पे आईडी आई थी तो आईडी हमने मैच कराई थी, नहीं कराई थी? कराई थी ना। तो ऐसे यहाँ पे मैच करा देंगे हम। यहाँ से ले लेंगे नेम, और नेम आएगा यूआरएल में से, स्ट्रिंग वाला। जैसे यूआरएल तुम कह रहे थे ना, अरुण कह रहा था शायद से। अरे कौन कह रहा है? किसको नहीं आ रही भाई ऑडियो? अरुण आवाज आ रही है? हेलो? हेलो हाँ आवाज आ रही है अरुण? हेलो हेलो? सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो। हाँ आ रही है। आप कहाँ बैठे, टॉयलेट में बैठे हो, कहाँ हो? नहीं सर, घर पे ही हूँ, भी तो रूम में ही। रूम में? हाँ आपकी आवाज डबल डबल आ रही है, ऐसे जैसे कोई पता नहीं बेसमेंट सर। में जैसे। नहीं बताओ। सर, मेरा क्वेश्चन था एक। हाँ सर, एक कंपनी के अंदर ना 3 यूजर होते हैं। जैसे एक होता है नॉर्मल यूजर, एक जो आपका मैनेजर है, और एक जो है वो आपके पास में, जैसे आपने जो क्रिएटर बना रखा है वो। मैनेजर के पास में तो तीनों राइट्स होते हैं, ऐड, अपडेट और डिलीट के तीनों राइट हैं। और जो हाँ। क्रिएटर यूजर है, जिसको मैनेज जो भी बोल रहे हो, सेकेंडरी देखो यूजर। देखो सुनो, मेरी बात सुनो। हाँ एक कंपनी के अंदर 3 4 यूजर होते हैं, ठीक है। हाँ, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, जब 3 4 यूजर है सबको एक जैसी परमिशन तो नहीं दी जाएगी, हाँ। ठीक है। तो हम्म। जो जो ग्रुप है उसमें कंपनी का नाम डाल दो, हाँ तो सर, ठीक है। वही तो मैं कह रहा हूँ ना। देखो, आपने जो कोड किया है, उस कोड के अकॉर्डिंग जो है, अब वो इस टाइम पे फंक्शनिंग जो वर्क कर रही है, वो सिर्फ एक सिंगल यूजर के लिए वर्क करेगी। अगर आपने वहां पे एडिटर की जगह पे मैनेजर करा तो सिर्फ मैनेजर को ही मिलेगा। अगर एक ही टाइम पे तीनों की तीनों, अब एक कंपनी में तो तीनों ही है। एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन के टाइम पे 3 एम्प्लॉय हमारे पास आ रहे हैं, एक एम्प्लॉय आ रहा है जिसके पास में कोई राइट नहीं देने, उसको, हमको कोई मेरी बात राइट नहीं सुनो, देने। कोई राइट हम्म। नहीं देने, और कोई राइट अगर मान लो उसे कोई राइट्स नहीं देने हैं, ठीक है, तो उसे ज्वाइन ही मत कराओ ना उसमें। मत कराओ ज्वाइन जब कोई भी राइट नहीं देने तो। तो सर, डेटाबेस में जैसे एक कोई भी होता है पर्टिकुलर, तो उसका रिकॉर्ड तो बैक एंड में रखा ही जाता है ना, एम्प्लॉय का रिकॉर्ड तो बैक एंड में रहेगा ही। बिल्कुल। और वो आप तो मैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना रहे हो तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म में तो सारे एम्प्लॉय का रिकॉर्ड जाएगा है ना, चाहे वो
अब आपके पास में ये तो मैं क्रिएटर तुम्हें हो या ये तो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ रजिस्टर का बना के, कि अगर कोई भी आदमी रजिस्टर करता है तो उस ग्रुप में ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। और अगर मैं अच्छा, मेरा तो क्वेश्चन तो देखो, मेरा क्वेश्चन ये है कि अब मान लो हम लोगों को ना एक ही पर्टिकुलर कंडीशन के ऊपर 3 चीज ऐसे के लिए करना है, 3 ऐसे एम्प्लॉयज के लिए बनाना है। एक जो हम्म, मैनेजर होगा, एक जो क्रिएटर होगा, और एक जो होगा हम्म, जिसके पास में कोई राइट नहीं होगा, बट उसको हमने रजिस्टर जरूर कराना है, उसको ऐसा हम्म। व्यूअर ऑब्जर्वर के रूप में रखना है। तो ये तीनों एक टाइम पे कैसे हिट होंगे, मतलब ये तीनों एक टाइम पे हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं? भाई मेरी बात सुनो, एक बात हम्म। बताओ, कंपनी में जब भी आप कोई एंटर करते हो कि बारी बारी से कब पंचिंग करते हो या एक साथ पंच कर देते हो सबकी सब हाँ, तो मिलके? अलग अलग करके तो लॉग इन फॉर्म तो 3 अलग अलग कंप्यूटर सिस्टम से खुल रहा है ना। अब देखो यहाँ पे तो आप सुनो जैसे सुनो सुनो रजिस्ट्रेशन मेरी फॉर्म। बात सुनो, मेरी बात सुनो। कोई भी बंदा अगर रजिस्टर करेगा सबसे पहले पहले ही तो करेगा वो रजिस्टर। हाँ, सबसे पहले रजिस्टर करेगा तो ठीक है, देखो सबसे पहले पहले तो। रजिस्टर। सुनो हम्म। मेरी बात तो सुनो। एक कंपनी है, कंपनी का ग्रुप बना लिया आपने, ठीक है, कंपनी के नाम का। ठीक हम्म। है। और उस कंपनी में आपने परमिशन दे दी कि अगर इस कंपनी में कोई ज्वाइन करता बंदा तो उसको ये सारी परमिशन होगी। ठीक है। हम्म। तो वो रजिस्टर करेगा पहले बार टाइम पे, तो उसको परमिशन मिल जाएंगी। फिर उसके बाद में आप चाहते हो कि भाई वो उस कंपनी में ना रजिस्टर करके वो किसी और कंपनी में रजिस्टर करे। ये कहने का मतलब ये है कि ग्रुप हम इसलिए बनाएंगे, ग्रुप तो हमारे कितने भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, कितने भी ग्रुप हो सकते हैं। ठीक है। अब ग्रुप में अब मान लो कि 3 ग्रुप हमने बना रखे, ए ग्रुप, बी ग्रुप और सी ग्रुप। ठीक है। अब उसमें आपको बंदे कैसे कैसे ऐड करवाने हैं, अगर आप चाहते हो कि मान लो मेरे पास में 5 आदमी हैं। ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि भाई अरुण पढ़ने में ठीक ठाक है तो इसे ए ग्रुप में भेजना चाहिए, तो इसे रजिस्टर करवा के ए ग्रुप में भेज दूंगा। ठीक है। गोलू है, गोलू डी ग्रुप में होना चाहिए, तो गोलू को डी ग्रुप में डाल दूंगा मैं, उसमें परमिशन देके कि उसमें कोई भी परमिशन नहीं है। समझ रहे हो? हम्म। सर ऐसे कर एक बार सकते हो मैं आप। बोलूं, एक बार मैं बोलूं, आप एक बार ना सिस्टम पे जाओ और रजिस्टर फॉर्म को ओपन करो, मैं जो बोल रहा हूँ वो बताता हूँ मैं आपको। एक बार हाँ बताओ। रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे जाओ, हाँ बताओ, जो चलो आपने चले। रजिस्टर फॉर्म बनाया ना वो वाला बनाओ, एक बार रजिस्टर फॉर्म पे जाओ। रजिस्टर फॉर्म पे लो, चला गया, लो बताओ। नहीं नहीं, ये तो एडमिन वाला ना, जो अरे रजिस्ट्रेशन जहाँ रुको से जा, एम्प्लॉय का। हाँ लो। सर ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, ठीक है। अब देखो, अब आपने जो बोला ना, मैं आप ही उसी में काउंटर क्वेश्चन कुछ ऐड कर रहा हूँ। आपने कहा 3 एम्प्लॉय ए बी सी, मतलब लेट्स सपोज से गोलू पढ़ने में इंटेलिजेंट है। अब गोलू को हम्म, जो है हम लोगों ने मान लो एक टॉपर वाले ग्रुप में डालना है, यानी उसको मैनेजर बनाना है, जो कि सारे राइट एंजॉय करता है, ऐड अपडेट और डिलीट के। ठीक है, इसी से ही मुझे रुको जाना रुको, है हम लोगों बताते को। रहो बताते रहो। हम्म। बोलो क्या कह रहे हो। देखो, एक मैनेजर है, मान लो ये गोलू इंटेलिजेंट है, मैनेजर है, जो भी है, इसको मैनेजर का एक राइट दे दो आप, मैनेजर का, इसको सारे राइट्स हैं, ठीक है। ठीक है। हाँ जी ठीक है। बताइए। अब देखो एक नेक्स्ट सेकंड एक रुको, एक यूजर। सेकंड रुको, एक सेकंड। बोलो। अब सेकंड एक और यूजर बना लो, जो मतलब सिर्फ व्यूअर है, ऑब्जर्वर है, मतलब मेरे जैसा है, जो थोड़ा बहुत पढ़ लेता, हल्का फुल्का पढ़ने में है, वो ऐसा कोई है, सिर्फ उसको आप व्यू करने का, सुनो सुनो ऑब्जर्वेशन का मेरी बात राइट। सुनो, मेरी बात हम्म। सुनो। हम्म। आपका जैसा है अभी तो सिर्फ मुझे ग्रुप बताओ ना, वो तो हाँ, मैं तो मैं डिसाइड वही करूंगा ना किसमें डालना है किसमें नहीं डालना, ग्रुप ठीक है। बताओ। अब आपने 2 ग्रुप ले, अब मेरे पास में 2 ग्रुप हो गए, ठीक है, 2 दोनों ग्रुप हो ग्रुप गए। नहीं है, एक ही ग्रुप है, ग्रुप अभी एक ही बना सर है। सर, मतलब मैं तो अपने एग्जांपल के लिए 2 ग्रुप बता रहा हूँ ना आपको, कि एक में मैनेजर को है और एक में एक और है, जिसमें कुछ ही राइट है, सारे राइट्स नहीं है उसको। ठीक है, तो लो ठीक है। एक और ग्रुप बना दिया, लो मैंने, लो एक और ग्रुप बना दिया, ग्रुप गया और ऐड करा। ठीक है, और ग्रुप का नाम मैनेजर की जगह मैंने लिख दिया एक मैनेजर होता है, एक हमारा हो देता अच्छे है से रख लो। एडिटर्स। एडिटर्स, अरे ऐसे कैसे लिख लेंगे, एडिटर्स। ठीक है। एडिटर को मैंने खाली ऐड करने का दे दिया, चेंज करने का दे दिया। ये लो। हाँ ठीक है, ठीक है, इसको ये 2 राइट दे दिए, ठीक है। अब दे देखो, दी। रजिस्ट्रेशन फॉर्म के टाइम पे अब आपका जो कोड चल रहा है उसमें बाय डिफॉल्ट ही इस टाइम पे आपने मैनेजर सेट कर रखा है, तो मैनेजर ही बनेंगे, सारे सारे मैनेजर्स ही बनेंगे। लेकिन बिल्कुल मेरे पास बनेंगे। में कंडीशन है, बनेंगे ना। हाँ बिल्कुल, अभी हाँ तो, हाँ। लेकिन मेरे पास में अब 2 स्टूडेंट आ रहे हैं, लेकिन मैंने दोनों को सेपरेट कर दिया ना, एक को मैंने मैनेजर बनाना है और एक को मैंने हाँ एडिटर बनाना है। तो फिर एडिटर मैं बनाना, मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो हाँ। देखो। हम्म।
एक को आपको एडिटर बनाना है, एक को आपको मैनेजर बनाना है, ठीक है। हाँ। अब ये जो चीज है ना, अपने दिमाग से सोचो, ये चीज आपकी फिक्स नहीं रहने वाली यहाँ पे। जैसे हमारी, मैंने उस दिन बताया था कि फंक्शन में से हमारी आईडी आ रही थी, याद है नहीं आ रही? याद है, हाँ ठीक है। तो उसी तरीके से हम यहाँ पे मैनेजर और ग्रुप भी पास कर सकते हैं इसी फंक्शन के अंदर, हाँ, तो वही तो पूछ रजिस्टर रहा हूँ, टाइम कैसे पे, कैसे रजिस्टर कैसे टाइम होगा, पे। कैसे होगा, यही तो पूछ रहा हूँ ना। मतलब यही तो क्वेश्चन है मेरा कि दो अगर सेपरेटेड यूजर हैं, अब यहाँ से तो सर सारे मैनेजर बाय डिफॉल्ट बन रहे हैं, लेकिन हमारे पास तो दो ग्रुप है ना। अब मेरे को पीछे से कोई बोलता है कि भाई ये करके दे मेरे को, कि मेरे को आधे यूजर जो है वो इसमें डाल करके दे और आधे जो मैनेजर में डाल करके दे, तो मैं तो फिर बार बार कोड ही चेंज करता रहूंगा। 5 यूजर बनाऊंगा, पहले यहाँ नेम इक्वल टू मैनेजर्स कर दूंगा, फिर तो 5 अगले यूजर के लिए ये मैं। चीज देखो, इतना मैंने बता दिया है, अब ये आप खुद से दिमाग लगाओ ना कि कैसे लेके आओगे यहाँ पे। जैसे मैं आईडी लेके आया था, ठीक है, तो आईडी कहाँ से आई थी? इस फंक्शन के अंदर आईडी कहाँ से आई थी? यूआरएल में से, ये तो यहाँ गेट से, यूजर से आपने हाँ ली थी, ठीक है। ठीक है। पोस्ट में, हाँ और ठीक है। ये कहाँ से आई थी? ये कहाँ से आई थी? ये आई थी ये टेम्पलेट से, हाँ टेम्पलेट से, टेम्पलेट से, ठीक है। ठीक है। और हम्म। टेम्पलेट में कहाँ से आई थी? देखो, वो तो आईडी इक्वल टू आपने पास कर दिया ना यूआरएल रुको में, तो रुको वहां रुको से रुको, आईडी मिल गया आपको। यहाँ से आई हाँ थी। यहाँ से, हाँ यहाँ और से। यहाँ इसमें कहाँ से आई थी? यहाँ पे जो आपने जो पोस्ट यूजर्स में निकाले डाल थे रखा है वो, हमने, हाँ यूजर्स यूजर्स जो निकाले निकाले थे, थे, ठीक है। निकाले थे। इसी तरीके से तुम ग्रुप निकालो, ठीक है। और यहाँ पे लिखो यूएस डॉट, ग्रुप का नाम जैसे आईडी है, तो ग्रुप का जैसी यूजर की आईडी होती है ना, सेम एज हम्म। ग्रुप की भी आईडी होती है। और समझ वो आई? चेक करनी हो तो कैसे चेक करेंगे कि ग्रुप की आईडी है? जैसे बैकएंड से अगर चेक करना हो कि ये ग्रुप को आईडी ये दे रखा है, तो कैसे असाइन होगा? अब ये बैकएंड में ग्रुप तो बन गए हैं, तो इनका आईडी चेक करना हो टर्मिनल पे, तो अब कैसे देखो, चेक करेंगे? अब यहाँ पे देखो, जैसे यूजर की आईडी यहाँ पे थी, ठीक है। तो हम्म। यहाँ पे जब यूजर की आईडी गई तो यूआरएल में गई, ठीक है। और हाँ ठीक यूआरएल है। में जाने के बाद में यहाँ पे यूआरएल में यहाँ चली गई, ठीक है। अब हम्म। यहाँ पे वो आईडी आई। अब मैंने हम्म। यहाँ पे गेट करा पीके। पीके क्या है हमारा, पता है? हाँ पीके आपने वो एक वेरिएबल टाइप का बना लिया ना, समथिंग जिसके अंदर आईडी ले रहे हो आप पूरी। हाँ, जो वो आईडी आ रही है मेरी, ठीक है, ऊपर से वो हम्म। जो आईडी आ रही है, ठीक है। हम्म। तो यूजर डॉट ऑब्जेक्ट से वो आईडी मेरी यहाँ पे आ गई यूजर्स के अंदर, ठीक है। हम्म। जैसे यूजर इज इक्वल टू 2 मान लो, 3 मान लो, ठीक है। हम्म। उसके बाद में यहाँ पे वो चेक कराओगे आप, जैसे एडमिन, एडिट एडमिन फॉर्म्स है ना, हम्म। इसी तरीके से कुछ ऐसा आप यहाँ पे लिखोगे। यहाँ पे आप लिखोगे कि अगर वो आईडी, एक सेकंड रुको, कोड कहाँ गया? अगर ग्रुप डॉट ऑब्जेक्ट डॉट गेट, गेट और यहाँ पे नेम लिखोगे, नेम, और नेम में यहाँ पे आप पी के लिख दोगे कि पी के इज इक्वल टू, क्योंकि आपके दो ही ग्रुप बने हैं, ठीक है। तो हाँ। यहाँ से आपको दो चीज़ निकालनी पड़ेगी, यहाँ से भी आपको आईडी निकालनी पड़ेगी, यहाँ से भी, यहाँ से भी आईडी निकालनी पड़ेगी, और फिर ये वाली आईडी और जो वहाँ से आएगी वो आईडी मैच करानी पड़ेगी और फिर डालना पड़ेगा, ठीक है। समझ गया मैं, बट क्या है आगे का प्रोफाइल हो, वही तो मेरे को समझना था ना कि कैसे ये आगे परफॉर्म होगा। यही चीज तो मेन थी ना सर, कैसे यार चेक होगा और आईडी कैसे पास आउट करेंगे, तो वही चीज तो ये मेन। चीज़ तो, ये चीज़ अब देखो मैंने बता दिया, इतना दिमाग तो लगाओ कम से कम कि कैसे होगा। वो तो चलो सर, फिर मैं कर ही लूंगा कैसे ना कैसे जुगाड़, अगर मेरे को लगाना हो नहीं नहीं, तो। कैसे ना कैसे नहीं, मैंने देखो तुम्हें हम्म। टेम्पलेट से बताया, टेम्पलेट से यूआरएल हम्म। में आएगा, यूआरएल से इसमें आएगा फंक्शन में। अब मेरे को मैचिंग वाला सिर्फ ये काम तो जानना करो है कम कि से अगर कम। मेरे को एक यूजर की आईडी गेट करनी है, जैसे यहाँ तो आप यूजर्स डॉट यूजर की आईडी ऑब्जेक्ट डॉट। गेट करने के लिए, यूजर की आईडी गेट करने के लिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, सबसे हम्म। पहले तो यूजर्स निकालने पड़ेंगे। हाँ ठीक है। और यूजर कैसे निकलेंगे वो भी बता देता हूँ, रुक जाओ। ठीक है। ये दिखाई दे रहा है? हम्म। दे रहा दिखाई? हाँ यूजर हाँ सर, डॉट यूजर। ऑब्जेक्ट डॉट ऑल, हाँ जी। इसमें सारे यूजर्स आ रहे हैं। ठीक और है। ये यूजर आप टेम्पलेट पे शो करवा रहे हो यहाँ पे, ये वाला आ गया। हम्म। प्रो कहाँ गया हमारा? प्रो, ये रहा, ये रहा, ये रहा, दिखाई दे रहा है? हाँ जी। उसमें से एक में से हम आईडी ले रहे हैं, एक एक की आईडी, क्योंकि बहुत सारे यूजर होंगे तो सबकी आईडी आ रही है बाय वन बाय वन, हम्म। ठीक है। उस आईडी को हम यहाँ भी तो बैच करवा रहे हैं यहाँ पे। अब इसमें कौन सी आईडी आ रही है हमें क्या पता, ठीक है। हम्म। अब इसमें लेकिन वही आईडी आ रही होगी जो यूजर लॉगिन कर रहा होगा ना, हम्म। हाँ उसी वही की आईडी आईडी। आएगी, ठीक वो है। तो तो पोस्ट। हाँ ठीक है। हाँ, हम्म। अब सुनो तो सही, मेरी बात तो सुनो। अब हमें करवाना है रजिस्टर, हम्म।
ठीक है, हमें क्या करवाना है, रजिस्टर। तो रजिस्टर में आप कह रहे हो कि जैसे मैं कोई भी बंदा रजिस्टर करूं तो वहां से मुझे ऑप्शन मिलना चाहिए। हाँ हाँ, वही तो मिलना चाहिए ना कि क्रिएटर है या मैनेजर है। पहले वो तो ऑप्शन नहीं मिलेगा तो वो कैसे करेगा, वो तो बाय डिफॉल्ट वही हाँ, ले तो लेगा ना। उसकी एक फील्ड बना दो कोई भी अलग से फील्ड बना करके देना पड़ेगा कि फॉर्म पे। एडिटर है या फिर हाँ, वो है। फॉर्म पे फील्ड बना दो उसकी। या बुलेट एक्सप्रेशन में कोई बुलेट बटन टाइप का बना लिया, जैसे वो इनेबल डिसेबल का आपको दिख रहा है वैसे बटन बना लिया और उसकी आईडी फिर गेट करें, क्योंकि देखो उसकी इसके आईडी ना गेट। दो हाँ तरीके हैं, इसके दो तरीके हैं, तो आईडी से आप निकाल सकते हो, ठीक है। और या फिर टेम्पलेट्स पे जाके ना, जैसे टेम्पलेट पे हम यहाँ पे गए हैं, देखो यहाँ गए हैं, तो यहाँ पे जैसे पासवर्ड है ये है, यहीं से चूज करने का एक ऑप्शन दे दो कि भाई कैसे हम कौन से मैनेजर सेलेक्ट करें। यहीं पे दो मैनेजर आपके आने चाहिए, क्रिएटर और मैनेजर। ड्रॉप समझ रहे हो? डाउन फील्ड टाइप का बना लिया, ड्रॉप डाउन फील्ड जैसे बनती है जिसमें हाँ हाँ ऑप्शन हाँ पहले से भी लिख देते हैं। हाँ 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 हम्म। हाँ। तो यहीं से सेलेक्ट कर देना। फिर उसके बेसिस के ऊपर पीछे जो होगा वो मैनेजर और उसमें डालेगा ना, वो वैसे ही होगा ना। हाँ सबमिट हाँ बटन हाँ पे फिर कोड करना पड़ेगा ना, सबमिट बटन पे कि वो चेक करे पहले सबमिट करते टाइम पे कि हाँ भी कौन से वाले उसमें जाना, और उसके बाद में जाकर के भेजेगा उसको। हाँ, उसको। ठीक है, समझ गया सर। ठीक है, यूजर और हम्म। ग्रुप का है, बस सिस्टम थोड़ा सा कर लो। यूजर का तो मैंने तुम्हें बता ही दिया कैसे आईडी आएगी, कौन सा यूजर कर रहा है हम्म। लॉगिन। ग्रुप का चेक कर लो बस। और यहाँ पे ना इनको मैं तुम्हें एक चीज़ दिखा रहा हूँ। ये वाला ट्राई करते हैं लाइव वाला यहाँ पे ना दिखाई दे रहा है यस सर। माई यूजर। देखो, माई यूजर ग्रुप डॉट ऐड, ठीक है। तो यहाँ पे एक ग्रुप ऐड करने के लिए नहीं है, यहाँ पे देखो कितने ग्रुप ऐड हो रहे हैं, एक दो, एक से ज्यादा ग्रुप आप ऐड कर सकते हो, दिखाई दे रहे हैं। सर ये तो पी बाय फाइल में होता है ना, जैसे 110 करके भी हम यूजर को परमिशन देते हैं, ऑथराइजेशन और परमिशन 11 और 0 करके भी दे रखा होता है। अगर किसी को ऐड और डिलीट का देना है तो 11 करते हैं, और नहीं हो तो ये तो उसका कोड है ना फिर तो। यार वो चीज़ समझो ना जो मैं बता रहा हूँ आपको, ग्रुप वाला पूछ रहे हो ना आप। हाँ तो ये कोड उसी के लिए है ना सर। हाँ, माई यूजर डॉट, देखो एक ग्रुप आप ऐड कर सकते हो, और इसी के अंदर ना ऊपर जाओगे तो कोमा लगा के एक और ग्रुप आप ऐड कर सकते हो इसी के अंदर, कोमा लगा के यहाँ पे। ठीक है, गेट के अंदर। नहीं इसके अंदर। अच्छा, ग्रुप के अंदर मैं वही कह रहा, गेट हाँ तो सिंगल देता है ना। हाँ हाँ, तो यहीं पे मैच तो हो गया दोनों का। ग्रुप डॉट ऑब्जेक्ट डॉट गेट नेम इज इक्वल टू मैनेजर। ठीक है, अगर मैनेजर कोई भी आएगा ऊपर से, यहाँ से कोई भी मैनेजर आएगा तो वो मैनेजर को मैच करेगा, यहाँ से मैच करेगा कि भाई हाँ मैनेजर है, हाँ मैनेजर है, और डायरेक्ट उठा के ग्रुप में इसमें दे दे, इसमें डाल देगा। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन आप लगा सकते हो, यहाँ पे कंडीशन लॉजिक लगा सकते हो कि अब देखो ग्रुप आपके कितने बनेंगे, उनके लिए आप यहाँ पे कंडीशन लगा सकते हो इफ एल्स की, कि इफ अगर यूजर के अंदर या मैनेजर के अंदर ये आ रहा है मैनेजर नाम का, तो वो मैनेजर को उठा के यहाँ डाल देगा। देखो दिखा देता हूँ मैं तुम्हें कैसे। देखो सबसे पहले आपके पास में कोई यूजर आया, ठीक है। हम्म। अब मान लो ऊपर से यहाँ पे कोई मैनेजर आ रहा है, क्या आ रहा है, आया मैनेजर आ रहा है, क्या आ रहा है, रुकना एक सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे चेक करोगे इफ अगर m किसके बराबर है, मैनेजर के बराबर है, किसके बराबर है, मैनेजर के बराबर है, कॉलन कौन से वाले ग्रुप में डाल दो, इक्वल टू m, ठीक है, इस ग्रुप में डाल दो। ठीक है, एलिफ अगर m इजिकल टू, और यहाँ पेस्ट कर दो, और यहाँ लिखो क्रिएटर्स, क्या लिखो, क्रिएटर्स, कि अगर वो क्रिएटर्स वाला है, ठीक है, अगर कौन सा वाला है, क्रिएटर्स वाला है, तो इसे कॉपी करो और पेस्ट कर दो। ठीक है, बस। एल्स अगर कुछ भी नहीं है तो वो है बस सेम। बाकी ग्रुप इसी में ऐड कर ही देगा, दोनों दोनों में से कोई भी आएगा इस ग्रुप में ऐड करके आपको दिखा देगा। आया समझ में? हाँ सर समझ गया, बट टाइम के लिए पहले ड्रॉप डाउन में वैल्यू भेजनी पड़ेगी, जो मैनेजर्स और आप क्रिएटर बोल रहे हो सीधे नहीं आएगा हाँ ये। हाँ ये हाँ पहले हाँ, पोस्ट या के तो थ्रू देखो, हमें या तो वैल्यू भेजनी यूआरएल में पड़ेगी। मैं बताता हूँ, देखो हाँ या ये तो समझ गया, यूआरएल ड्रॉप डाउन फील्ड की वैल्यू वो मैं ले आऊंगा, ड्रॉप डाउन फील्ड की वैल्यू मैं एचटीएमएल में पास कर सकता हूँ उसको।
सुन तो लो भाई पहले, ठीक है। या तो पहले कोई फंक्शन बना लो जिसके अंदर आप सारे के सारे ग्रुप निकाल सको, उसके अंदर ग्रुप निकाल लो, और ग्रुप निकालने के बाद में किसी टेम्पलेट पे शो करा दो उन ग्रुप्स को, ठीक है। देखो इसे यहाँ से कट कर दो, ठीक है। और एक सेकंड, एक लाइन कट कर दी मैंने। डाल दो, ठीक है, मैंने जस्ट, ठीक है भाई। अब ग्रुप कैसे निकलेंगे देखो, कॉपी करो, पेस्ट कर दो, ठीक है। और यहाँ लिखो ROUP ग्रुप, ठीक है। ग्रुप है तो GRP ग्रुप, ठीक है। एक छोटा सा ऐसी फंक्शन बना देता हूँ मैं, रुक जाओ, ठीक है। इसी के अंदर नहीं लिख रहा, एक छोटा सा ऐसी फंक्शन बना देता हूँ, डेफ, और यहाँ लिख दे डिस्प्ले, डिस्प्ले GRP के नाम से, डिस्प्ले GRP, और यहाँ पे लिख दो रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट कॉलन, ठीक है। और इसे मार दो पेस्ट, ठीक है। और रिटर्न करो रेंडर, रिटर्न रेंडर, और यहाँ लिखो रिक्वेस्ट, रिटर्न रेंडर रिक्वेस्ट, और यहाँ लिखो इंडेक्स GRP.html कोमा, ठीक है। और राउंड ब्रैकेट GRP और कॉलन GRP, ठीक है भैया, ये हो गया। अब उसके बाद में इसको चलाने के लिए एक URL बना लो, इसे कॉपी करो, पेस्ट कर दो, और यहाँ पे से तो कुछ है नहीं, यहाँ पे लिख दो डिस्प्ले GRP, डिस्प्ले GRP, ठीक है। और यहाँ लिख दो GRP, ठीक है। और एक टेम्पलेट्स बनाओ, और यहाँ लिखो GRP.html, ठीक है, एंटर। और यहाँ पे एंटर, और यहाँ पे थोड़ा सा प्रो के पास जाओ, ठीक है। और थोड़ा सा बुरा मत मानना, ChatGPT ले लेता हूँ। दिखाई दे रहा है? अब देखो इसने बहुत बढ़िया बात बता दी, उसी के अंदर से आप ग्रुप भी निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो? दूसरा कोड लिखने की जरूरत ही नहीं है। दिखाई दे रहा है? इफ एस डॉट ग्रुप डॉट ऑल, यहाँ डायरेक्ट इसने काम ही खत्म कर दिया। सबसे पहले तो यूज़र निकल रहे हैं यूज़र्स में से, और उन यूज़र से क्या निकल रहे हैं हमारे पास में? ग्रुप निकल रहे हैं, ठीक है। ये देखो, दिखाई दे रहा भाई दोस्त? हाँ सर, पूछ रहे हो ना? हाँ देख रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फिल्टर लगा रखा है, क्योंकि ग्रुप का नाम सेम भी हो सकता है, ठीक है। तो ग्रुप नेम यहाँ पे लगा रखा है, देखो। और मैं दिखा देता हूँ तुम्हें, ये देखो यहाँ पे फिल्टर लगा लगा के भी चेक कर रहे हैं। अब देखो मैं पूरा ही बता देता हूँ तुम्हारे को। हाँ, तो यहाँ पे है हमारे पास में यूजिंग जेंगो टेम्पलेट टू चेक ग्रुप मेंबरशिप। एक सेकंड को ना, चेक सेम एज जेंगो ग्रुप, ठीक है। ये देखो यहाँ पे सबसे पहले तो यूज़र्स निकाले, यहाँ पे पहले कोड पढ़ो। अगर यूज़र्स हैं तो यूज़र एक एक करके दे देगा, ठीक है। यूज़र्स की आईडी दे देगा, तो यहाँ पे यूज़र नेम निकल जाएंगे। उन यूज़र्स से मैंने क्या निकाल लिया? ग्रुप निकाल लिया, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रुप लिखा, यहाँ पे लिखा एस डॉट ग्रुप डॉट ऑल, तो ग्रुप एक एक करके निकल जाएंगे, ग्रुप के नाम निकल जाएंगे, ठीक है। ग्रुप के नाम निकल के फिर यहाँ पे लिखा इफ़ नॉट फॉर ग्रुप डॉट लास्ट, अगर उस लूप के अंदर कोई भी लास्ट ग्रुप नहीं है,
नहीं है तो यहाँ पे कंडीशन लगा रखी है, बहुत अच्छा कर रखा है इसने, है ना। अगर ये कंडीशन अगर आपकी फॉल्स होती है तो वो एल्स में आएगा और यहाँ पे दिखाएगा नो ग्रुप असाइन, ठीक है। बस तो फिर ये सारा कोड यहाँ पे लिख दो, वहाँ पे बटन बना रखा है ना। एक काम करो, इसे यहाँ पे टेम्पलेट बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी अब हमें, ठीक है। इसे कट कर दो, यहाँ से डिलीट कर दो, मैं तुम्हें ग्रुप दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ से डिलीट कर दो, व्यूज़ में जाओ और ये डिलीट कर दो, ये भी हमें नहीं चाहिए। यूआरएल में जाओ, यूआरएल में भी डिलीट, यूआरएल्स में जाओ और यूआरएल में भी डिलीट कर दो, ठीक है। अब यहाँ जाओ और यहाँ पे जाओ, ठीक है। और व्यूज़ में जाओ, व्यूज़ में और यहाँ पे हमने कहाँ निकाला था वो, इसमें लॉग्स में, सॉरी इसमें प्रो में जाओ, ये निकाला के यूज़र, ठीक है। बटन बना रखा है हमने यहाँ पे, ठीक है। बस तो ये कोड थोड़ा सा फिट करना है इसके अंदर, ठीक है। बटन से नीचे वाला कोड यहाँ से लेके और यहाँ तक का कोड, फॉर लूप ये वाला ओपन है और ये क्लोज है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक कॉपी करो, ठीक है। और यहाँ जाओ और यहाँ पे आपके एक 4 है, बस 4 के नीचे भेजो, ठीक है। देखो अब ये इफ है, ठीक है, और ये 4 है, ये वाला पूरा चल जाएगा। यहाँ से यूएस से ग्रुप डॉट ऑल सारे के सारे ग्रुप निकाल रहे हैं, स्पैन में आ रहे हैं ग्रुप, यहाँ आ रहे हैं। यूएस डॉट ऑल से सारे ग्रुप दिखेंगे, एक एक करके ग्रुप का आपको नाम दिखाई देगा, ठीक है। और यहाँ पे साथ में एक और कंडीशन लगा रखी है, एंटर, ठीक है। और इसके अंदर कोमा लगा रखा है, इसकी कोई वजह होगी। इफ नॉट फॉर लूप डॉट लास्ट, ठीक है। अगर नहीं है फॉर लूप डॉट लास्ट, एंड इफ लगा रखा है, स्पैन लगा रखा है, एल्स लगा रखा है, और ये सारा काम है। नो ग्रुप असाइन, जब कुछ भी नहीं बचेगा एल्स में आ जाएगा तो वो आपको दिखाएगा, ठीक है। तो चलो एक बार यहाँ चल के देख लेते हैं और यहाँ पे लिखते हैं लॉगिन्स लिख दिया। और लॉगिन में मैंने यहाँ पे लॉगिन किया, एडमिन को लॉगिन करते हैं, एडमिन 1 2 3, एडमिन्स है ना हमारे पास में, एडमिन्स, ठीक है। सबमिट, दिखाई दे रहा भाई, ग्रुप के नाम दिखाई दे रहे नहीं दिए, यहाँ पे क्या दिखाई दिया है, नो ग्रुप असाइन, ठीक है। सारे यूज़र आपको दिखाई दे रहे हैं लेकिन ग्रुप के नाम असाइन नहीं हो रहे, ठीक है। एक सेकंड रुकना, ग्रुप हमने बना रखे हैं ना, एडमिन में बनाए हैं ना सारे के सारे ग्रुप, यार आने तो चाहिए थे। कह रहा है कि देखो यहाँ से ना एक काम करना है, एडमिन हमारा कोई भी ग्रुप में नहीं है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो क्या बता रहा है, कह रहा है कि हैंडल यूजर विदाउट ग्रुप, डिस्प्ले नो ग्रुप असाइन इफ यूजर इज नॉट इन एनी ग्रुप। अगर यूजर किसी भी ग्रुप में होगा तो कोई ग्रुप दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो एडमिन हमारा कोई ग्रुप में है नहीं है, ठीक है। तो यहाँ जाओगे तो यूज़र में जाना है, एडमिन में जाना है, एडमिन का है हमारे पास में, और इसे यहाँ पे दोनों ग्रुप की परमिशन हम यहाँ दे देते हैं, ठीक है। सेव करेंगे, सेव हो गया। यहाँ जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे, नीचे दिखाई दे रहा है, ये तो ग्रुप में आ गए आपके, दिखाई दे रहे हैं पूरी प्रोफाइल, ठीक है। और यहाँ पे ग्रुप के लिए कुछ और ही करना पड़ेगा क्योंकि इससे तो आ नहीं रहा एग्जैक्ट होकर। सर वो जब तक आप यूजर को ग्रुप में डालोगे नहीं, मतलब ये तो हम तो ये कर रहे थे ना कि हर एक पर्सन को ग्रुप यूजर डाल दिया भाई, यहाँ पे ये तो देखो आपने ये एडमिन वाला डाल दिया मैंने ग्रुप, सर एडमिन एडमिन को आपने दिखाई दे सर रहा है। देखो ना, रिक्वायरमेंट तो सर वो ठीक है, रिक्वायरमेंट हमारी ये थी कि जब हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना रहे हैं
तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म मेरी में ही बात डिसाइड सुनो। करके। हाँ हाँ मेरी बात सुनो, वो तुम्हारी रिक्वायरमेंट थी, सिर्फ मैं यहाँ पे तुम्हें ग्रुप एग्जेक्ट करना सिखा रहा हूँ, ठीक है। आपने बोला था कि ग्रुप को निकालना सिखा दो सर, वो मैं बता रहा हूँ तुम्हें यहाँ पे। अच्छा ग्रुप निकाल, तो ग्रुप की आईडी हाँ, का आप बोल रहे थे, तो फिर ग्रुप आईडी से वैसे कर लेते, फिर ये इतना करने का क्या पड़ा, तो ये तो चला ही नहीं ना। क्या कौन सा वाला? ये जो चीज, ये वाला जो है, इससे तो इसके आईडी मिली ये ही नहीं कहाँ? ना आईडी। हम्म। मुझे दो थोड़ा टाइम दो, मैं ग्रुप निकाल के दिखा दूंगा तुम्हें, ठीक है। मैं कल ठीक दिखाऊंगा है तुम्हें कि कैसे ग्रुप निकलेंगे, ठीक है। ठीक है। हाँ, थोड़ा टाइम दो, फिर मैं बताऊंगा तुम्हें ग्रुप को कैसे एक्सेस कर सकते हो। टेम्पलेट्स पे दिखाने हैं ना, बाकी तो तुम निकाल लोगे ना फिर अपने आप। हाँ बाकी तो हो जाएगा फिर, ठीक है। हाँ ठीक है, मैं दिखा दूंगा, ठीक है। उनकी हो सकता है तो उनकी आईडी भी मैं तुम्हें दिखा दूंगा, और नाम भी दिखा दूंगा, ठीक है। ठीक है। ठीक है। ठीक है भाई, मीटिंग कट कर रहा हूँ मैं।